स्वाति, आपका सवाल था कि हमें क्या साक्षी भाव में रहना है ना? क्या ये जो आवश्यक, इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट कैसे होगा, कैसे पता पड़ेगा? क्या हम हमेशा साक्षी भाव में रहें? तो मैंने बोला हाँ, लेकिन ये मन से करने वाली बात नहीं है। जो साक्षी भाव है वो मन से नहीं किया जाता है ना। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस। आपको जो मेरे स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है, अच्छा बताओ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, खाली है पूरा। कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं, खाली मतलब नहीं, द खाली नहीं स्लाइड है। इज ब्लैंक। नीचे एक छोटा सा वो है, दाग है, हाँ। ओके। एक निशान है। हाँ, ओके। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो हम्म। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ है। ओके, बाकी हम्म। पूरा खाली है। यस। अगर आप लोगों ने कभी जेन पेंटिंग्स देखी हो तो ऐसी होती हैं। आप देखो जो ओके। रेगुलर पेंटिंग्स होती हैं वो कैसे होती हैं कि जो हमारा कैनवस होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, उसके ऊपर सब कुछ हाँ। ना, और कहीं खाली जगह नहीं होती। राइट या लेफ्ट में कहीं पे नाम लिखा होता है जिसने भी पेंटिंग बनाई होती है। यस। जो जेन पेंटिंग्स होती हैं ना, वो कैसे होती हैं? वो पूरी खाली होती हैं और कहीं छोटी सी साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बस छोटा सा कुछ बना हुआ होता है। ओके, तो अब देखो, ये हमें आज आगे भी जो अब हम सेशन करेंगे उसमें भी समझ में आएगा। तो ये जो खाली जगह है, ओके, ये है आत्मा, या इसको हम बोलेंगे सेल्फ विद द कैपिटल एस, जो हम बोलते हैं। और ये खाली में, ये जो जितनी भी खाली जगह है, क्या हम इसको अलग अलग बोल सकते हैं या ये एक ही है? ये पूरा खाली एक है या अलग अलग पीसेस हैं? एक है। एक है ना? तो जब हम बोलते हैं कि आत्मा एक ही है, अब इसमें ये जो हमें छोटा सा लेफ्ट में नजर आ रहा है, ओके, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो माया है, माया का मतलब जो हमें नजर आ रहा है, ये जो संसार नजर आ रहा है, ये जो ब्रह्मांड नजर आ रहा है, ओके, दिस इज व्हाट इट इज। पहले मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ। इतना समझ में आ गया स्वाति? आर यू क्लियर? यस। यस। कि और ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्योंकि स्क्रीन पे इतना ही बड़ा आया है, तो लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ये जितना, इसका कोई एंड नहीं है। ये जो खाली जगह है ना, ये इनफाइनाइट है। मतलब इट इज ओके। जस्ट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड एनी बाउंड्रीज, इट हैज नो बाउंड्रीज। ओके, उसके अंदर जो माया है, जो नजर आता है, जिसका अनुभव होता है, व्हाट वी एक्सपीरियंस, इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। लेटर से वो जो कोने में है, अब मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है, तो अब ये आपको ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन आप इसको राइट। यही मान के चलो कि वो छोटा सा है, ठीक है? हम्म। और जब ये नजर आता है, व्हाट इज अपियरिंग, तो ये हमें अलग अलग बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम क्लस्टर। अपना सोलर सिस्टम भी देखेंगे, ऐसे ही देखें, तो हमें पता लग रहा है कि हमारी ये अर्थ है, हमें एक चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, तारे नजर आते हैं, या हमें इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। करेक्ट? दिस इज ऑल व्हाट इज अपियरिंग टू अस। ओके, ओके। अब मैं जाती हूँ यहाँ पे। अब मैंने उसको थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया है। ओके, तो ये हमारा जो रेगुलर एक्सपीरियंस है, ये वो है। आप समझ गए? ये है यस। इतना सा यहाँ पे, लेकिन हमारा जो अनुभव है, जब हम बोलते हैं इसको इग्नोरेंस में, तो हमें ये नजर आ रहा है, हमें सिर्फ ये ही नजर आ रहा है। ओके, और जब हम बोलते हैं कि साक्षी, साक्षी हो जाना, ओके, साक्षी हो जाने का क्या मतलब है? साक्षी हो जाने का मतलब है कि आप उससे कूद के बाहर आ गए। यू हैव कम हियर इन दिस ओपन स्पेस। ओके, और अगर आप इसी में हो, यहीं पे हो, तो आप कहां से साक्षी बने हो? क्या आप साक्षी बन सकते हो? उसको हम दृष्टा बोलते हैं। नहीं। हम एक अभ्यास कर सकते हैं, हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल विद इन दिस फ्रेमवर्क ओनली। वी आर स्टिल इन द पेंटिंग। ओके, and until the time we are in the painting, we are part of that small part, so we are not the sakshi, although the sakshi is always there, it is already there, right? चाहे तुम्हें पता है या तुम्हें नहीं पता, साक्षी तो है ही है। दिख रहा है ना? क्योंकि वो जो छोटा सा पेंटिंग है वो किसके ऊपर है तो इसी के ऊपर, बैकग्राउंड में तो यही है। सो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज नेवर लॉस्ट, राइट? ओके। The only difference is that whether you know it or you don't know it. ओके।
ओके तो अंटिल जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक क्या होता है, हम इसी में ही होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम हैं तो इसी में ही, लेकिन कभी कभी हमें हल्की सी झलकियां आने लगती हैं, इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आने लगता है कि कुछ है पीछे, although we have not caught it, but we know that something is there. Okay, and then when you recognize, अब देखो इसको बिल्कुल लिटरली मत ले देना, क्योंकि कोई भी चीज समझाने के लिए बोला जाता है, it does हाँ, not right. is exactly like that. Okay, Okay. No, but Then you- I got the crux of it. हाँ, तो then you go हाँ. into this, और फिर Okay. जब आपको ये समझ में आ जाता है, then you are like this. That means you can see the visible world है और पीछे साक्षी है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं. Okay, Got it. Oh, beautifully explained, Monica. thank you, Bindu. Anybody has any questions on this? तो हमारी करंट स्टेट क्या है, ये है, जहां हमें वो पीछे का कुछ पता ही नहीं है. हम जो भी करेंगे यहीं पर ही करेंगे, इसी के अंदर ही करेंगे, और इवेंचुअली हमें पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि अभी मैंने कश्मीरी शैविज्म पे वीडियो डाला था ना, कि क्या कश्मीरी शैविज्म और अष्टावक्र गीता क्या वो सेम चीज है? तो नहीं, वो सेम नहीं है, बहुत फर्क है. उसमें कश्मीरी शैविज्म का एक हिस्सा हम बोल सकते हैं कि सेम है, क्योंकि बात वो भी नॉन डुअलिटी की ही कर रहे हैं. शुरुआत कश्मीरी शैविज्म की भी वहीं से होती है, नॉन डुअल से. जो अष्टावक्र बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एकदम प्योर. कहाँ पे, जब आप यहाँ पे पहुंच गए हो, है ना. तो कश्मीरी शैविज्म भी इसकी बात करता है, और वहां पे 3 तरह के, एक्चुअली 4 तरह के उपाय दिए गए हैं, 4 तरह के सॉल्यूशंस दिए गए हैं. याद है हम लोगों ने जब अष्टावक्र गीता शुरू की थी तो ये बोला था कि अगर अर्जुन पहुंचेगा अष्टावक्र जी के पास तो अष्टावक्र जी उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं अर्जुन अभी उसके लायक नहीं हुआ है. राइट? लेकिन अगर अर्जुन कश्मीरी शैविज्म में जाएगा तो वहां पे उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसके लायक. तो कश्मीरी शैविज्म एक पूरी पद्धति है, मतलब इट इज अ कंप्लीट थिंग. यहाँ पे हर तरह के साधक के लिए उपाय दिए गए हैं. अगर आप जनक के लायक हो तो हाँ, आपके लिए शांभव उपाय है. लेकिन अगर आप जनक के लायक नहीं हो, अगर आप अभी अर्जुन हो, तो मे बी आप शाक्तो या अनवोपाय में चले जाओगे. और वहां पर ये ही नहीं, वहां पर आपको तंत्र का भी पूरा का पूरा ज्ञान है. तंत्र की जो सबसे ज्यादा जहाँ पे डिटेल में काम किया गया है, और जो तंत्र के सबसे बड़े ग्रंथ हैं, वो कश्मीरी शैविज्म में मिलेंगे. जैसे विज्ञान भैरव तंत्र भी वहीं का है. उसके अलावा इनके कॉलास ट्रेडिशंस करके हैं, जहाँ पे बहुत सारा तंत्र की पूरी ट्रेडिशन है, और बहुत अच्छे से वहां पे सब बताया गया है. एक और डिफरेंस है, इवन नॉन डुअल पार्ट जो है कश्मीरी से शैविज्म और अष्टावक्र गीता का, उसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है. और वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि कश्मीरी शैविज्म क्या बोलता है कि नहीं, अष्टावक्र में हम क्या बोल रहे हैं कि जो तुम हो, मतलब जो परमानेंट रियलिटी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके अलावा ये जो वर्ल्ड अपीयर हो रहा है वो सिर्फ एक अपीयरेंस है. जैसे कि रस्सी में सांप नजर आ रहा है ना, लेकिन है नहीं, इसको इल्यूजन कहा गया है. जो भी कुछ नजर आ रहा है, वॉट एवर इज ऑब्जर्वेबल, वॉट एवर इज चेंजिंग, उसको हमने यहाँ पर इल्यूजन बोला है. और कश्मीरी शैविज्म क्या बोलता है कि सब कुछ शिव है, शिव है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो शिव है. लेकिन जो नजर आ रहा है वो उसको माया नहीं बोलते. कश्मीरी शैविज्म उसको माया नहीं बोलता, वो बोलता है वो भी शिव है, वो शिव ही खेल रहा है, उसको शिव की लीला बोला गया है. तो वो बोलते हैं वो इल्यूजन नहीं है, हाँ वो खेल है, लेकिन है वही शिव. तो देखा जाए तो चीज मोरलेस सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है. अद्वैत वेदांत क्या बोलता है, उसको पूरा डिस्कार्ड कर देता है.
वो बोलता है वॉट एवर इज चेंजिंग इज एन इल्यूजन, और उसको ड्रॉप कर दो, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करता। बहुत सिंपल है। लेकिन कश्मीरी शैविज्म बोलता है नहीं, ये शिव का खेल है। और एक बड़ा मजेदार उसमें है, मैं ना इनका स्वामी सर्वप्रियानंद जी का एक बार एक सुन रही थी, कश्मीरी शैविज्म का ही था। तो उसमें उन्होंने बोला कि वो यही बता रहे थे कि शिव ही है जो खेल रहा है। तो किसी ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि मैं बस अब बहुत हो गया, अगर मैं शिव ही हूं, मैं बहुत हो गया, अब मैं बाहर आना चाहता हूँ इस खेल से, मुझे ये खेल बंद करना है। तो क्यों नहीं बंद हो रहा? तो उन्होंने बोला कि ये भी शिव की ही मर्जी है कि वो अभी साधक बन के साधना करना चाहता है। वो खेल में ये भी चाहता है कि वो साधक बना रहे और इमीडिएटली उसको ना पता लगे, ताकि साधक बनने का भी एक अलग मजा है, साधना करने का भी एक अलग मजा है, पूरा वो एफर्ट करने का भी अलग मजा है। तो इसीलिए नहीं हो रहा है। तो जिस दिन शिव को पक्का हो जाएगा कि मुझे और नहीं खेलना, उस दिन वो जान भी जाएगा। यू कैन ऑल सी द स्क्रीन ना। Yes. तो अब हम शुरू करेंगे अष्टावक्र गीता का प्रकरण 5, चैप्टर 5। तो आज कोशिश करेंगे कि 5 और 6 दोनों कंप्लीट कर लें, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं, बस 5-5 श्लोक हैं। तेरा कौन साथी है, तेरा कौन संगी है, तू अकेला है, तू अकेला आता है, अकेला जाता है। फिर क्यों तेरे अंदर त्याग करने की इच्छा उठ रही है, क्यों तेरे अंदर त्याग करने की भावना उठ रही है? अगर तुझे त्याग करना ही है तो तू देह का त्याग कर और अभी मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। एक बड़ी नेचुरल एक टेंडेंसी होती है जो हमें अपने आप में देखनी है, कि पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले भोग की तरफ भाग रहे हैं। हम हर चीज इकट्ठा करना चाहते हैं कि सब कुछ हमारा इकट्ठा होता चला जाए। कुछ भी, चाहे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे हम अपने लिए पद इकट्ठा कर रहे हैं, या एप्रिसिएशन चाहते हैं, कोई भी चीज। और फिर जब हम उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं तो इमीडिएटली दूसरी वृत्ति चालू हो जाती है। वो क्या होती है? कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, कि मैं त्याग कर दूं, लेट मी लीव एवरीथिंग। तो और यहाँ पर अष्टावक्र क्या बता रहे हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे तुम भोग के पीछे भाग रहे हो या तुम त्याग के पीछे भाग रहे हो, उन दोनों में जरा भी कोई फर्क नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले तुम इसलिए भोग के पीछे भाग रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा वो भोग करने से, और अभी तुम्हें क्या लग रहा है कि शायद मुझे त्याग करके मिल जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी तुमने उस चीज को पकड़ा नहीं है। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर एक वृत्ति बाकी है कि तुम त्याग कर दोगे, तो तुमने अभी बात को समझा नहीं है। जैसे मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले भी हम लोग का एक सेशन था, एक स्टोरी सुनाई थी। एक बार एक आदमी एक गाय को लेके जा रहा होता है। तो गाय बंधी हुई होती है रस्सी से, उसने रस्सी से बांधा हुआ होता है और वो चल रहा होता है सड़क पे। तो तभी एक और वहीं पे एक गुरु जा रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो जो गुरु हैं वो पूछते हैं अपने शिष्यों को, अच्छा बताओ कि ये जो है आदमी, इसने गाय को बांधा हुआ है या गाय ने इसको बांधा हुआ है? तो वो बोलते हैं शिष्य, आदमी ने गाय को बांधा हुआ है। उन्होंने बोला अच्छा ध्यान से देखो। तो बोलते हैं हाँ, आदमी ने गाय को बांधा हुआ है। तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ, देखो अगर मैं इसकी रस्सी काट दूं बीच में से, तो आदमी गाय के पीछे भागेगा या गाय आदमी के पीछे भागेगी? तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला हाँ फिर तो आदमी गाय के पीछे भागेगा। तो उन्होंने बोला अगर आदमी गाय के पीछे भागेगा तो इसका मतलब कौन किससे बंधा है? आदमी बंधा हुआ है गाय से कि गाय बंधी है आदमी से? तो उन्होंने बोला हाँ फिर तो आदमी बंधा है गाय से, है ना। क्योंकि अगर रस्सी काट दो तो गाय आदमी के लिए नहीं रुकेगी, वो तो भागने को तैयार है, वो तो जा रही है। लेकिन आदमी को होगा कि अरे मेरी गाय भाग रही है, तो वो उसके पीछे भाग रहा है ना, वो उसके पीछे भाग रहा है। तो जब भी तुम किसी चीज के भागते हो, जब भी तुम किसी चीज को स्लेव बनाते हो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो नेचुरली प्लीज ये याद रखना हमेशा कि तुम भी उसके स्लेव बनते हो। सिर्फ वो ही तुम्हारा स्लेव नहीं बनता, तुम भी उसके स्लेव बनते हो। देख लो, कोई भी चीज ले लो। देखो हम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, अपना घर ले लेते हैं, है ना। जैसे मैं ही कई बार सोचती हूँ, आजकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम चल रहा है, मतलब नाक में दम आया हुआ है। मैं सोचती हूँ कि ये घर मेरे लिए है या मैं इस घर के लिए हूँ, है ना।
चाहे मुझे लग रहा है कि हाँ ये घर का मैं ध्यान रख रही हूँ, बना रही हूँ अपने लिए, लेकिन इसमें मेरे भी कितना ज्यादा एफर्ट जाता है इसको रखने में, हम सभी देख सकते हैं इस चीज को। जब हम धन कमा कर रखते हैं उसका ध्यान भी रखना पड़ता है ना, कि कौन से बैंक में है, कहीं बैंक में नुकसान ना हो जाए, कहीं बैंक बंद ना हो जाए, हमने कहाँ इन्वेस्ट किया है, किस चीज में करें। तो जो भी चीज हमने बांधी है, जो चीज हमें चाहिए, वो हमें तो सर्व करेगी, लेकिन हम भी उसको सर्व करने लगते हैं। सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल है, आप अपनी मेड का ले सकते हो, है ना, कि वो आपके लिए काम करने आती है, लेकिन वो आए ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन ना आए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना। तो कौन किसका सर्वेंट है, वो आपके सर्व कर रही है या आप कर रहे हो, है ना, आप बंधे हम हो, कर रहे हैं। आप भी उसके स्लेव बने हुए हो ना, आप ही स्लेव हो, हम ही खुद ही स्लेव हैं उसके। तो वो कह रहे हैं जिस चीज के भी तुम मालकियत चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर मालिक हो जाती है, इस चीज को याद रखना। तो ऐसे ही जब तुम किसी चीज का त्याग करना चाहते हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं त्याग कर दूं, मैं इसको छोड़ दूं, उसकी भी तुम्हारे ऊपर मालकियत बन जाती है। आप लोगों को सुनोगे वो सोचते हैं, देखो एक भोगी का तो एक अहंकार होता ही है कि मैं भोग रहा हूं, एक त्यागी का अहंकार उससे भी डीसी कहीं केला त्यांनी ज्यादा होता है, कि मैंने त्याग दिया, कि मैंने छोड़ दिया। वो उसके, चाहे वो सुनाए या ना सुनाए, वो उसको और भी कहीं ज्यादा वो रहता रहता है कि मैंने इतना कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पे वो कहते हैं, और एक और चीज है यहाँ पर, अष्टावक्र जनक में, क्योंकि वो गुरु हैं, वो शायद देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो अष्टावक्र नहीं, जो जनक नहीं देख पा रहे खुद में, कि शायद कहीं त्याग की जरा सी, में भी बहुत थोड़ी सी अभी भी शायद बाकी हो, अभी भी बाकी हो। तो इसलिए अष्टावक्र उनको एक तरह से क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको टेम्प्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर तुझे छोड़ना ही है, हाँ अगर तुझे छोड़ना है तो एक काम कर, तू देह अभिमान को छोड़ और मोक्ष को प्राप्त हो जा, मतलब यू लीव योर बॉडी एंड माइंड। तो ये इन्होंने बोला, इसका जवाब आगे जनक देंगे, हम अभी इसको यहीं पर पाक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और उन्होंने यही समझाया है कि यही इसी वाले सेम श्लोक में, कि तू शुद्ध है, शुद्ध तेरा स्वभाव है, यहाँ पे एक शुद्ध वर्ड का इस्तेमाल किया है। और एक और चीज बता दूं, जब हम शुद्ध का इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना, ये शुद्ध दूध है, कोई आपको दूध वाला दूध देगा और बोलेगा ये शुद्ध है एकदम, मतलब मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया। या आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पर खाना शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है, आप बहुत सारे होटल्स में ऐसा लगा हुआ देखोगे बोर्ड। इसका क्या मतलब है, शुद्ध घी का क्या मतलब है, कि अगर आप किसी चीज के पीछे शुद्ध लगा रहे हो, इसका मतलब कि देर इज अ चांस कि वो अशुद्ध भी हो सकता है, तभी तो आपको कहना पड़ रहा है ना शुद्ध। अगर मैं ये वर्ड लगाती हूँ शुद्ध घी का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कि वो अशुद्ध भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि घी में तेल मिला हुआ हो या कुछ और मिला हुआ हो, या मैं बोलूं शुद्ध गाय का दूध, मतलब इसमें कुछ मिलावट नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। तो शुद्ध के साथ अशुद्ध भी आता है, लेकिन एक्चुअली शुद्ध का जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जिसको अशुद्ध नहीं किया जा सकता, जो अशुद्ध किया ही नहीं जा सकता। जैसे हम लोग कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, ये तो बड़ी शुद्ध आत्मा है, वो गलत स्टेटमेंट है, शुद्ध आत्मा, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है जो अशुद्ध हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे हम लोगों ने उस दिन भी किया था ना, कि जो स्पेस है, आप स्पेस को गंदा कर ही नहीं सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। आप हवा को गंदा कर सकते हो, पानी को गंदा कर सकते हो, पृथ्वी को गंदा कर सकते हो, आप स्पेस को गंदा नहीं कर सकते हो। जैसे अगर बारिश भी हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो जो स्पेस है वो गीली नहीं हो रही है, आपने ध्यान दिया, चाहे बारिश है लेकिन तब भी स्पेस गीली नहीं हो रही है। तो शुद्ध का क्या मतलब है, शुद्ध का मतलब है जो अपने स्वभाव में ही है, जो अपने स्वभाव में है, स्वयं होना। और अशुद्ध का मतलब क्या होता है, देखो स्वभाव का उल्टा होता है पर भाव, दूसरे का भाव।
और यहीं से शब्द आता है प्रभाव, जो हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, ये दूसरे से प्रभावित हो गया या ये दूसरे के प्रभाव में आ गया। तो प्रभाव का क्या मतलब है कि जहां पर उसका अपना नहीं रहा, वो दूसरे के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, तो प्रभाव में आ गया, तो मतलब वो अशुद्ध हो गया, अब वो शुद्ध नहीं रहा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध तेरा स्वभाव ही है, नेचुरली यू आर प्योर। प्योर मतलब ऐसा प्योर जिसको कभी अशुद्ध किया ही नहीं जा सकता, वो ही तुम आत्मा हो। तो तुम कैसे अशुद्ध होगे? अशुद्ध कैसे है? अशुद्ध ये मन रहता है। क्यों? क्योंकि ये चीजों के पीछे भागता रहता है। इसको लगता है मैं कुछ पालूं या मैं कुछ त्याग दूं। दैट मेक्स इट इम्प्योर, अदरवाइज यू आर ऑलवेज प्योर। एक और चीज यहाँ पे हो रही है, मैंने यहाँ पे इसीलिए डाल भी दिया कि ये जो कबीर का दोहा है, बड़ा कॉमन है कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार दे, बाहर मारे चोट। तो कबीर जी क्या बोलते हैं कि जो शिष्य है वो कैसा है? वो घड़ा है, और जो गुरु क्या है? वो कुम्हार है। तो जब वो कुम्हार घड़े को बनाता है तो वो कैसे बनाता है? एक हाथ से अंदर रखता है जिससे सहारा देता है, और बाहर से उसको थपकी मारता रहता है, उसको ठीक करता रहता है। देखा है आपने? ऐसे करके कुम्हार बनाता है, वो घूम रहा है, तो अंदर से सहारा भी दे रहा है और बाहर से उसको तोड़ भी रहा है। तो यहाँ पर जो अष्टावक्र हैं, जनक के साथ भी यही काम कर रहे हैं। जब वो उनको बोल रहे हैं कि तू एक काम कर, तू देह अभिमान छोड़ के तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग श्लोक है, और इसकी हमें और क्लैरिटी आएगी जब हम आगे जाएंगे, जब जनक उनका जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? अष्टावक्र जनक को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी वो उनको चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो उनको टेम्प्ट कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू इस देह अभिमान को छोड़ के और तू मोक्ष को प्राप्त हो। ओके, तो हम इसको यहीं पे पाक करेंगे और आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो अगला श्लोक है, प्रकरण 5 में जो दूसरा श्लोक है, उसमें वो क्या कहते हैं कि इतनी ही तू भावना कर कि जैसे समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होता है, ऐसे ही तू अपने और जगत को, स्वयं को और इस समष्टि को एक मानकर, एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने ये कई बार किया है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे समुद्र में बुलबुले और लहरें उत्पन्न होती हैं, तो सब एक ही है ना, समुद्र और लहरें और बुलबुले। तो तू सबको एक ही मान, सब एक ही है, एक ही जान, और फिर इन सब को एक जानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा, है ना। अब यहाँ पे फिर से अष्टावक्र क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से चेक कर रहे हैं कि क्या मोक्ष किसी चीज को जानने पर निर्भर है? क्या किसी चीज के ऊपर बेस्ड है? क्या मोक्ष तभी मिलेगा जब कुछ जाना जाएगा? क्या मोक्ष के लिए कोई ज्ञान की जरूरत है? क्योंकि अगर मोक्ष के लिए कुछ भी चाहिए, अगर कुछ करना पड़ेगा, तो वो मोक्ष नहीं रहा, वो किसी कारण पर निर्भर नहीं रहा, वो उसकी शर्त हो जाती है, वो कारण बंधन हो जाएगा। तो मोक्ष का कोई भी कारण नहीं हो सकता। तो फिर क्यों बोल रहे हैं उसको ऐसा? क्यों ऐसा बोल रहे हैं अष्टावक्र कि तुम ये जान और मोक्ष को उपलब्ध हो? तो यहाँ पर फिर से वो जनक को प्रलोभन दे रहे हैं कि तुझे मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम पहले चलेंगे तीसरे वाले श्लोक पे, जो उन्होंने फिर से क्या दिया है? सर्प और रस्सी का उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो पहले में उन्होंने बोला देह अभिमान को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो। दूसरे में उन्होंने बोला कि तू अपने आप को, जैसे संसार तुझसे, जैसे समुद्र में बुलबुला उत्पन्न होता है, ऐसे ही तुझसे संसार उत्पन्न होता है, इसको जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। और तीसरे में उनको बोलते हैं ये जगत बिल्कुल ऐसे है जैसे रस्सी में सांप नजर आता है, वो तेरे लिए, जो तू शुद्ध है उसके लिए नहीं है, इसको जानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। तो मोक्ष को यहाँ पे इतना क्यों उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है कि मोक्ष को तुझे प्राप्त होना है?
यही बात है कि यही जो टेस्ट हो रहा है, यही जो चेक किया जा रहा है फिर से जनक को, कि क्या अभी भी मोक्ष की इच्छा बाकी है, क्या अभी भी मोक्ष बचा है पाने के लिए, या हो गया है। कि मोक्ष कब तक है? जब तक बंधन है तब तक मोक्ष है। बंधन और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। जब तक बंधन होता है तब तक हमें मोक्ष की कामना होती है कि मोक्ष चाहिए। लेकिन अगर तुम साक्षी में चले गए, अगर तुम साक्षी हो गए, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था, मैं उसका फिर से दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये आप लोगों को नजर आ रहा है मेरा स्क्रीन? या अभी आ रहा है? ये आ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब जो साक्षी की बात हो रही है, देखो, जब तक आप इस डिजाइन के अंदर हो, जब तक आप इसमें हो, जो नजर आ रहा है, जो अपीयरेंस है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तब तक उससे मुक्ति की भी बात हो रही है ना, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंधन है। वहां पे बहुत सारा कुछ नजर आ रहा है, वहां पर मैं अलग नजर आ रहा हूं और बाकी सब अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार जो यहाँ आ गया, जो ये एम्प्टी स्पेस में आ गया, ठीक है, उसके लिए जब बंधन ही नहीं बचा तो मोक्ष कैसे बचा होगा? उसके लिए मोक्ष भी नहीं बचना चाहिए, उसके लिए सब कुछ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब अष्टावक्र जनक को बार बार टेस्ट करते हैं और ये बोल रहे हैं कि तू ऐसा कर और तू मोक्ष को प्राप्त कर, अब देखो उनकी हर एंडिंग जो स्टेटमेंट है वो ये आ रही है कि तू ये जान और तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। तो वो चेक क्या करना चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ बचा है क्या मोक्ष में जाने का? वैसे तो उनको पता है कि ये पहुंच गया है, लेकिन फिर भी गुरु का काम है देखते रहना कि अभी भी शिष्य में जरा सा भी कुछ बाकी तो नहीं बचा है। तो इसलिए वो उसको बोल रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये क्या है? इसी को जो हम बोलते हैं कि जब यहाँ आ जाता है जो चेतना है, जो अटेंशन है, जो आप यहाँ पे पहुंच जाते हो, तो रियलाइजेशन क्या होती है कि आप इसको, ये जो नजर आ रहा है, इसको सिर्फ देखने वाले हो, आप सिर्फ दृष्टा ही हो, आप सिर्फ साक्षी हो। और ये सब जो है वो चल रहा है अपने आप। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वो लहरें उठ रही हैं और बंद हो रही हैं, है ना? ना भी उन लहरों के पीछे भागना है, ना उनको छोड़ना है, ना पाना है, ना त्यागना है। तो लेकिन यहाँ पर साक्षी क्यों नहीं बन पाते? साक्षी क्यों नहीं बन पाते? इसका भी एक और रीजन इसलिए दिया है कि हमारा जो उलझाव है, हम इसके अंदर इतने ज्यादा घुसे हुए हैं कि हम उससे बाहर देखना भी नहीं चाहते। ये हमें इतना ज्यादा हमारी अटेंशन को खींचता है। एक तो हम बोलते हैं कि हाँ माया है ना, माया ने अपना जो अज्ञान का पर्दा है वो हमारे ऊपर डाला हुआ है। दूसरी चीज क्या है, जब तक हमारा मन किसी ना किसी चीज में उलझा रहेगा, जब तक आप उलझे हो तब तक आप इसको नहीं देख पाओगे। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि क्या आप कुछ देर बस सब कुछ छोड़ के, सब कुछ, आज हम एक और ध्यान की क्रिया भी करेंगे छोटी सी, कि क्या सब कुछ छोड़कर एक बार मैं मन से अलग हो सकता हूं? क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ? पूरी साधना तो हम कर ही रहे हैं, जो सारी की सारी साधना बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है, इसी मूवमेंट के लिए बताई जा रही है कि यहां से आप ट्रांसेंड हो जाओ, ये जो नजर आ रहा है इससे ट्रांसेंड होके इधर आ जाओ। ये सब इसी के लिए चल रहा है। और हमारा जो मन है वो इतना ज्यादा उलझा रहता है, अगर हम थोड़ी देर 2 मिनट को भी चुप अगर हो भी जाए ना, वैसे तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश भी करें, इमीडिएटली कोई थॉट पकड़ लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर हमने कुछ किया नहीं, हम बिजी अगर नहीं है तो कुछ हम मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। आप देखोगे अगर आप पूरा दिन खाली हो, सपोज आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, ऑफिस का काम नहीं है, आज कोई लेडीज के लिए, चलो घर में कोई हस्बैंड बच्चे कुछ नहीं है, पूरे खाली हो, सोचेंगे अब क्या करें? अच्छा तो और कुछ नहीं, चलो किसी को फोन लगा लेते हैं, बातें ही कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज अलमारियां साफ कर लेते हैं, बहुत दिन से गंदी पड़ी हैं, चलो कपड़े ही लगा लेते हैं, चलो वहां घूम आते हैं, अच्छा एक नई रेसिपी देख लेते हैं। कहने की बात ये है कि हम थोड़ी देर भी ऐसा कर ही नहीं पाते कि चलो हम बैठ जाएं, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, नथिंग। और एक आज हम जो एक करते हैं, चलो हम पहले कर ही लेते हैं। आज अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ध्यान करते हैं। मैं इसको बंद कर रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे,
कोशिश करेंगे, आई होप किसी को मुश्किल नहीं लगेगा, कि जैसे हमारी मृत्यु ही हो गई 5 मिनट के लिए, ठीक है ना? सोचो, आंखें बंद कर लो सब लोग, जस्ट क्लोज योर आईज, सिट। देखो, मृत्यु आने में 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला जब आएगी, है ना? और सब जो भी कुछ पड़ा है, जितने आपके काम पड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही छूट जाने वाला है। जो हम सोचते हैं ना, अरे ये काम कर लूं, वो कर लूं, उसको फोन लगा लूं, उससे बात कर लूं, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो हम एक बार आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ा तैयारी करते हैं कि पहले 1 मिनट तैयारी करेंगे कि बस मृत्यु सर पे खड़ी है, समय ही नहीं बचा, 1 मिनट में होने ही वाली है, सब कुछ यहां से छोड़ के जाना ही है। तो क्यों ना मैं खुद हैप्पीली उस मृत्यु को एक्सेप्ट कर लूं। मृत्यु का क्या मतलब है? कि बस मैंने मन को विश्राम दे दिया, ये डिसाइड किया कि बस अब कुछ नहीं, और ना कुछ सोचना है ना करना है, कुछ बचा ही नहीं है करने को, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस आई एम जस्ट रेडी टू गो। एंड बस 2-3 मिनट, आई विल गो 3, 2, 1, एंड 1 पे होगा मृत्यु हो गई, खत्म। तो कुछ देर बस चुप हो जाएं, एकदम शांत, कोशिश करें, ठीक है? तो बस यमराज जी सर पे खड़े हैं, आ रहे हैं लेने के लिए। और कोई चिंता मत करो, आपके बिना भी पूरा सब, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका घर बहुत अच्छे से चलने वाला है। चिंता मत करो, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे खुश होने वाले हैं। डोंट वरी एट ऑल अबाउट एनीबडी, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, सब छोड़ दो यहीं की यहीं, एकदम। यमराज जी आ गए हैं, हम शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, go, you are dead. आ जाइए वापस, इन ऑल कम बैक। ये एक और प्रैक्टिस है जो आप लोग कभी भी दिन में कर सकते हो। एक टाइमर लगा लो अपने घड़ी में, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि बस आई एम डेड,
अभी मुझे कुछ सोचना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी अगले 15 मिनट के लिए, बस एकदम शांत हो जाना है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। और अगर कुछ थॉट्स वॉट्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, जो काफी लोगों के चलेंगे, कोई बात नहीं, उनको चलने दो। अगर चल रहे हैं पीछे से जैसे एकदम एक शांति, ये करते करते भी कभी उसकी झलक मिल जाती है। वो जो झलक की बात हो रही है ना, वो कभी कभी आ जाता है। क्योंकि क्या है, वो हमेशा हमारे बैकग्राउंड में वो जो साक्षी है वो तो है ही, वो हमेशा है। बस क्या हो रहा है, वो जो आगे का जो पिक्चर है उसका, जो वो कैनवस के ऊपर जो हमें पेंटिंग है, उसने हमारा इतना ज्यादा ध्यान लिया हुआ है, वो इतना खींच के रखती है हमें कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो ये भी हमें एक साधना करते जाना है कि हम उसे छोड़ दें, है ना। तो हाँ, अष्टावक्र जनक को ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम सब अभी जनक नहीं है, है ना। तो हमें बाकी भी काम करने हैं, हमें सब साधना करनी है, सब कुछ करना है वहां तक पहुंचने के लिए कि हमको भी फिर मोक्ष के बंधन से भी हम मुक्त हो जाएं, कि मोक्ष की भी कामना ना रहे। और देखो ना, वो जो स्क्रीन है, जो बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है, जब आप वो हो गए, जब आप जान गए कि सब कुछ आप ही हो, तो काहे का मोक्ष रहा, फिर बंधन ही कौन सा रहा। बंधन मोक्ष दोनों ही समाप्त हो गए, है ना। उस स्थिति में जब आप सिर्फ उस सबको देखने वाले हो गए, जब आप जान गए कि सब मैं ही हूं, वहां पहुंचते ही कि सब कुछ मैं हूं, और ये सिर्फ ये शरीर नहीं, सिर्फ ये मन नहीं, ये पूरा का पूरा जगत मुझके मेरे अंदर है। जैसे समुद्र में बुलबुला है, ये पूरा जगत मुझ में ही है, मुझी में है, मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। तो उसके बाद कहाँ कुछ रहा, है ना। पर वही होता है कि कई बार कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि अगर कुछ नहीं रहा तो फिर कैसे बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि जो वो अनुभव घटता है, जो वो होता है, वो तो आपके लिए हुआ, जो आपने उसको समझा। लेकिन जब आप उसको बोलोगे, फिर से जो आप कहानी में आके जब उसकी बात करोगे, तो ऑब्वियसली आपको उसकी बात करनी होगी। तो ऑब्वियसली आप उस चीज को पूरी तरह से बोल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप एक एफर्ट करोगे उसका एक फ्लेवर देने के लिए, उसको आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कि हाँ, यहाँ पर सारे बंधन हैं, यहाँ पर बंधन और मोक्ष की बात हो रही है, लेकिन आप वहां चले जाओ तो कुछ नहीं है ना। इसका मैंने एक बार एक और भी चीज बताई थी कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि समझो एक बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है, सब लोग उस कमरे में है, ये जो पूरी दुनिया है वो उस कमरे के अंदर है, सारी की सारी, और सब लोग परेशान हैं। कुछ ना कुछ परेशानी तो सबको है, कोई ना कोई दुख सबको है। अब क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए, हम इससे कैसे फ्री हो हमारी प्रॉब्लम्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको उस कमरे से बाहर आना होगा, है ना। प्रॉब्लम कहाँ है, उस कमरे में होना ही प्रॉब्लम है, आपको उस कमरे से बाहर आना है। लेकिन ज्यादातर लोग उस कमरे से बाहर नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं सोल्यूशन हमें कमरे में रहते हुए ही मिले। तो रियलाइजेशन क्या है, उस कमरे से बाहर आना, कि कमरा ही प्रॉब्लम है ना। दैट कमरा इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड वंस यू कम आउट एंड यू सी, देन इवन इफ यू गो बैक टू दैट रूम, आप वापस उसी कमरे में चले जाओ, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। वो चीज समाप्त हो जाती है। जो आखिरी श्लोक है इसमें, जो उन्होंने बोला है कि सुख और दुख जिसके लिए समान है, फॉर whom हैप्पीनेस एंड सॉरो आर इक्वल, जिसके लिए सुख दुख समान है, जिसके लिए लाभ हानि एक समान है, तू अपने आप को ऐसा जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। अब यहाँ पे एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस श्लोक में समझने वाली। देखो, जब बोला जाता है कि जिसके लिए सुख दुख एक समान है, ओके, उसको बिना साक्षी हुए भी वो चीज पॉसिबल है। आप इस चीज को समझो। देखो, सुख दुख एक समान करने के लिए वो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कि जब तुम साक्षी हो गए, जब आप उस एम्प्टी स्पेस में चले गए, और जब जैसे कि आप एक सपने से बाहर आ गए। अब सपने में चाहे सुख था या दुख था, वो दोनों ही बेकार थे, है ना, उन दोनों का ही कोई मतलब नहीं था। चाहे आपको वहां पे लॉटरी लगी या आपका नुकसान हो गया सपने में, दोनों में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ही आप सपने से जागे, उस सपने का सारा मतलब ही समाप्त हो गया, है ना। तो अष्टावक्र बोल रहे हैं यहां पर आना, उस सपने से बाहर होने की बात कर रहे हैं।
वो जो अपीयरेंस है उससे बाहर आने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अष्टावक्र के वचन सुनते हैं तो हम उसको मन के भाव से भी अपने अंदर पिरो सकते हैं। जैसे देखो, जब हमने सुना कि सुख दुख एक समान, हम बिना साक्षी हुए भी कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं कि नहीं? कि हमें कोई दुख आया तो हम सोचे नहीं, हमें तो दुख में भी परेशान नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम अपने मन को समझा सकते हैं, हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं एक हद तक कि हम दुखी ना हो, या हम दुखी हो भी रहे हैं तो हम उस दुख को प्रकट ना करें, या हम दुखी ना होए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमने सुना है कि दुखी नहीं होना है, दुख में कुछ नहीं रखा है, तो हम मन से उस दुख का अंत कर सकते हैं। सो वी से देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन हैंडल देयर सफरिंग अ लॉट। देखो, हम जब भी अध्यात्म की बात करते हैं, एक और चीज जो हम हमेशा करते हैं वो क्या है कि देयर इज सफरिंग, राइट? कि इसमें जो हमारे दुख हैं, हम सब चाहते हैं हमारे दुखों का अंत हो। तो अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम जान सकते हैं कि दुखों का अंत हो सकता है। लेकिन जब तक मैं उस अध्यात्म की पीक पर नहीं पहुंचता, जब तक वो मेरे लिए आंसर नहीं करता, तब तक मैं अपने मन को भी समझाकर दुख को कंट्रोल में कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग, और जो आप बोलोगे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी सफरिंग को हैंडल करना आ जाता है, जो अपने दुख को कैसे भी, चाहे वो उसको इग्नोर करके, चाहे वो सुख में जंप करके, चाहे वो कुछ और करने लग जाते हैं, अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। दे कैन शिफ्ट देयर माइंड to something which is more better, which is pleasurable, and be able to control the dukh. Okay? और वो यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे चीज समझनी ये है कि अगर हम दुख को वैसे समान कर ले सुख के, या हम सुख में बहुत ज्यादा उछले नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने उस चीज को पा लिया जो बाहर निकल के होती है। ये बात समझ में आ रही है? आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूजिंग। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो वो सुख दुख एक समान है वो आपके मन से भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ, मन से भी एक एक्सटेंट तक पॉसिबल है। और हम अपने आप से बड़े खुश हो सकते हैं कि देखो, मैंने सुख में मैं बहुत उछली नहीं और दुख में मैं दुखी नहीं हुई, तो इसका मतलब मैंने कुछ अचीव कर लिया। पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो अचीवमेंट की बात है ही नहीं, वहां पर मन का इस्तेमाल है ही नहीं, वहां पर है पूरा का पूरा उससे बाहर हो जाना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है कि एक बाहर होके जानना कि वो है ही नहीं, ओके, और एक है उसमें रहते हुए उस चीज को कंट्रोल करना। ओके, एक और तरीके से इस चीज को समझाती हूँ। देखो, जब भी हम रियलाइजेशन की बात करते हैं तो एक जो बहुत ज्ञान मार्ग में जो बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्या होता है? दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द पर्सन। वी ऑलवेज से अ पर्सन इज नॉट एनलाइटेंड, अ पर्सन इज नॉट रियलाइज्ड। रियलाइजेशन इज फ्रीडम फ्रॉम द पर्सन, कि आप ये जो जीव है, ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति है जिसको मैं बाने हुए हो, ये जो मैं है, आप इससे मुक्त हो जाते हो, इससे बाहर हो जाते हो। और वही है वो जो पेंटिंग में छोटा सा हमें एक पेंटिंग नजर आ रही है ना, थोड़ी सी, वो जिसको मैंने मैं माना हुआ है, उससे बाहर हो जाना। तो आपको पता है जो पर्सन या पर्सनालिटी वर्ड जो आया है, ये आया है, इट्स अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम परसोना। एक परसोना ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्क। तो जो ग्रीक्स में जब पहले प्लेज होते थे तो क्या होता था कि जो लोग हैं, जैसे अभी तो हम एक रोल पर्टिकुलर प्ले कर रहे हैं, सपोज अगर मैं रावण का रोल प्ले कर रही हूँ तो एक रावण का मास्क बन जाएगा। ओके, एक रावण का मास्क होगा और मैं उस मास्क को हाथ में पकड़ सकती हूँ या अपने चेहरे पे लगा सकती हूँ और फिर मैं रावण का रोल प्ले कर लूंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही अलग अलग मास्क, जब मैं रावण बनना है तो मैं रावण का मास्क लगा के आ गई, जब मुझे राम बनना है तो मैं राम का मास्क लगा के आ गई प्ले करने, जब मुझे सीता बनना है तो मैं सीता का मास्क लगा के आ गई। समझ रहे हैं?
एक तो है अलग अलग एक्टर्स ने अलग अलग मास्क लगा के प्ले को किया, एक है एक ही एक्टर ने अलग अलग मास्क लगा के और वहां पे एक प्ले किया, तो उसको बोलते थे पर्सोना। पर्सोना मतलब मास्क, उससे आया पर्सन और पर्सनालिटी। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, पहले हम पर्सनालिटी समझते हैं। हम बोलते हैं ना हर किसी की एक अलग पर्सनालिटी होती है। वो क्या है? वो मास्क है जो आपकी कंडीशनड है, जो आपने डेवलप की है इस संसार में रहते हुए। इस संसार की कंडीशनिंग है, वो आपका कुछ नहीं है। यहां से जो आपने सीखा, आपकी पर्सनालिटी में सपोज एक हो सकता है कि एक इंसान 26 लैंग्वेज बोलता है, तो हम वो भी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बोलेंगे कि वो जितने अलग तरह के लोगों से मिलता है उनसे उन्हीं की भाषा में बात करता है। लेकिन ये भाषाएं आपने सीखी कहाँ से? सीखी तो इसी संसार में ना, ऑलरेडी थी, आपकी तो नहीं है। इट इज समथिंग यू हैव लर्नड, आपने एक कंडीशनिंग बनाई है अपनी, तो आप कंडीशन हुए हो। हम किसी को बोलते हैं ये बड़ा कॉन्फिडेंट है, करिस्मेटिक है, तो उसने जो भी अपनी एक पर्सनालिटी बनाई, जो भी एक अपना कैरेक्टर बनाया, वो क्या है? वो भी एक कंडीशनिंग है जो बनाई गई है यहाँ पर, इसमें, है ना। ऐसे ही जो पर्सन है, पर्सन भी कहाँ से बना है? इस संसार में आने के बाद एक कंडीशनिंग हो गई जिससे ये पर्सन बन गया। तो हम अगर इस पर्सन को एक मास्क समझें कि वो एक मास्क है, वो एक कैरेक्टर है, वो एक रोल प्ले कर रहा है, तो रियलाइजेशन क्या होगी? इस मास्क से फ्री हो जाना। आप ये सोच के देखो कि चलो आप सोचो कि ये जो मेरा शरीर और ये जो मन है, ये एक मैंने मास्क लगा के मैं इस स्टेज पर खेलने आ गया हूं। शेक्सपियर ने बोला है ना, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल ऑफ अस आर जस्ट एक्टर्स, है कि नहीं? तो वही चीज कि ये मेरा शरीर एक मास्क है जिसको मैं लगा के यहाँ पे आ गया हूं, जिसकी वजह से सब अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब मैं इस मास्क के अंदर भी अपने आप को छुपा सकता हूं कि मैं अपने दुख को कम कर लूं। सामने वाला मुझे कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे मैं बहुत परेशान हो रहा हूं और मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। और एक है कि मैंने उस मास्क को हटा दिया तो फ्री, आई एम देन फ्री ऑफ दिस। देन देर इज नो हर्ट, देन देर इज नो दुख। न दुख है, ना सुख है, ना लाभ है, ना हानि है, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। इसमें एक और चीज मैं ऐड करती हूँ। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अ, ठीक है अगर सब एक हैं लेकिन फिर भी रिश्तों में कितनी परेशानियां होती हैं, कितने दुख होते हैं, है ना। मतलब हम लोगों से मिलते हैं या हमारे मतलब फैमिली के लोग हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, तो हम उनसे कैसे डील करें अगर सब कुछ एक है? तो वही है कि है तो सब कुछ एक। यहाँ पे क्या रियलाइज करना है, वो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं ही खुद ही मास्क लगा लगा के राम भी प्ले कर रही हूँ, रावण भी प्ले कर रही हूँ, सीता भी प्ले कर रही हूँ, विभीषण भी प्ले कर रही हूँ, कुंभकर्ण भी प्ले कर रही हूँ, है ना। तो है तो एक ही आत्मा, वो हमें ध्यान रखना है इस चीज का ज्ञान, क्या कि है एक ही, देर इज ओनली वन। चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो आपका दोस्त है, और चाहे आप हो, इन तीनों के पीछे एक ही आत्मन है, देर इज ओनली वन। बट टू हैव फन, मतलब दिस इज अ प्ले विच इज गोइंग ऑन, दीज थ्री डिफरेंट मास्क्स आर बीइंग यूज्ड। एंड जब आप वो खेल खेल रहे हो, तो अगर मैं इस समय रावण हूं तो मैं सीता का अपहरण करूंगी ही, है ना। अगर मैं राम हूं तो मैं रावण को मारूंगी ही। तो मुझे रावण को मारना भी है और रियलाइज भी करना है कि राम और रावण एक है। समझ रहे हो ना? तो वो चीज का ध्यान रखना, लेकिन यहां से निकल के, है ना, तो वो क्लियर हो जाता है। किसी को किसी कंफ्यूजन हुआ हो तो जरूर पूछ लीजिए। और बहुत अच्छा रहता है सवाल पूछते रहना चाहिए। एक तो क्या होता है जब कोई सवाल पूछता है ना, तो और वो बड़ा जरूरी है, उससे ये भी पता लगता है कि आपने क्या समझा। और देखो, आपको तब तक गाइड नहीं किया जा सकता जब तक ये ना समझ में आए कि आप कहाँ पर अटके हो, है ना, आप कहाँ अटक गए हो। तो ये सोचकर मत सवाल को मत पूछो कि ऐसा लगेगा कि बहुत ही बुद्धि वाला, बहुत बेवकूफी वाला सवाल है, या मैं बुद्धू प्रूव हो जाऊंगा। कोई बात नहीं है, बुद्धू प्रूव होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय ये सोच के रहना कि हमें समझ में आ गया जबकि समझ में ना आया हो। तो उससे क्लियर होता है। इस पे आप लोगों को एक और छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ।
कि बिफोर दैट मोनिका जी, वन थिंग हाँ जी, हाँ जी, अभी हमने जो ये छोटा एक्सरसाइज किया, ओके, दैट फीलिंग इटसेल्फ वाज वेरी गुड, but it was momentary. So if you want to keep yourself in a longer duration, how do we go about it? यू कीप अ लॉन्गर अलार्म। वही तो मैंने बोला, आप 15 मिनट का लगाओ, आधे घंटे का लगाओ कि Or otherwise, if you don't put alarm and you just be into that trance, get up whenever you have to get up, like we do it in balloon. yes, so that will depend from person to person. Okay. Okay. One way of doing it is that you may not put an alarm and you may get up whenever you want to. Most people will get up very quickly. Okay, because the Okay. mind will not allow. But if you keep an alarm, then at least there is something ki at least I have to do it for 5 minutes. At least I need to do it for 10 minutes. Okay. So depending on your own nature, आपका mind कैसा है, आप कैसे साधक हो, आप अपना कॉल लीजिए कि या तो कभी भी उठे या आप अलार्म लगा के बैठो. So in a way, we are conditioning our mind. Yes, we are conditioning the mind. True. Okay. Good. कि उतनी देर तो बैठना ही है, बिना कुछ, बस कुछ नहीं करना है, और हमेशा यही सोच के बैठना है कि मैं मर गई हूं. क्योंकि अगर ये सोचोगे कि मैं जिंदा हूं, 10 काम याद आ जाएंगे. याद आ जाएगा, अरे वो धोबी को फोन करना था, अरे वो मेड चली जाएगी पड़ोस के घर में होगी, उसको जरा फोन लगा दूं. मतलब आपको 100 काम आपका दिमाग आपको बता देगा कि तुमको अभी करने हैं, और आप इमिडिएटली So- खड़े हो जाओगे करने. This exercise actually can take us out from the enslavement that we are into present situation. It has the potential, absolutely. Okay. Yes, yes. आपने अभी कहा ना कि जो जो अपना फेस मास्क पहनना, जैसे राम को राम का ही काम करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, रावण को अपना ही करना पड़ेगा, उसको हरण करना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये जानना पड़ेगा कि हम तीनों एक हैं, मतलब एक ही आत्मा है. बिल्कुल. ये थोड़ा मतलब जैसे जरा सा भी हम लोगों जैसे हम जैसे हैं उससे अलग कोई काम करता है तो वो अलग लगता है. वो मतलब बहुत नेचुरल सा है. अभी हम लोग तो उस लेवल का कोई मतलब ही नहीं है कि हम, तो ये तो बहुत टफेस्ट काम है कि 3 डिफरेंट चीजों को बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, राम और रावण डिफरेंट एकदम शो किया गया है. उसको ये जानना कि और जो कॉन्शियस है प्योर है तो वो वैसी ही होगी, जैसी वो है वैसी वो होगी, लेकिन वो तो बहुत एंटायरली डिफरेंट है. ये जो आपने बताया अभी हम समझ नहीं पाए कि किस तरीके से उसको एक जानेंगे ना. हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, देखो, प्रणाम दी. मैं अभी आती हूँ. मैं सिर्फ अर्चना जी का आंसर कर दूं, फिर मैं आपका सवाल लेती हूँ. ओके, देखो, हमें कैसे जानेंगे कि हम तीनों एक ही हैं? वो जब हम साक्षी में हो जाएंगे, जब हम वो ट्रांसेंड कर जाएंगे, तभी जानेंगे, है ना. अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम ये जान सकते हैं कि जो राम है वो राम का. तो आपको इस समय कौन सा मास्क दिया गया है? आपने कौन सा पहना हुआ है? आपको जो भी, आपको अर्चना का मास्क मिला हुआ है इस समय, है ना. जो एक माँ है, जो एक पत्नी है, जो एक नानी है, एक दादी है, करेक्ट. तो आपको अभी वो ही रोल निभाना है. आपको कुछ और रोल नहीं निभाना. जिसको जो रोल मिला है, रावण को जब रावण का मास्क मिला है तो उसको रावण का रोल ही निभाना है, राम को राम का ही निभाना है. ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि तीनों एक है. इसका मतलब ये नहीं है कि राम को रावण बनना है, रावण को राम बनना है, या उनको सीता बनना है. नहीं, उन तीनों को अपना अपना ही रोल निभाना है. लेकिन पीछे से आपको ये जानना है कि हम सब एक हैं. जैसे सपोज आपकी लड़ाई हो रही हो, मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है. सामने लेटेस्ट से कि आपकी एक नेबर है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती और आप एक कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो. तो अब आपको लगेगा, अच्छा कि मैं क्या इसको बोलूं ये बात जो मुझे बोलनी चाहिए, हमारी परेशानी हो रही है, ये मेरे साथ ऐसा बुरा कर रही है, जो भी है वो सही है या गलत है. तो as Archana, because you are playing the role of Archana right now, you have to do whatever you need to tell her. It's absolutely okay. आपको जो उनको चाहे अपशब्द भी बोलने हैं, क्रोध भी करना है, तो वो करना ही है. लेकिन अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो और आप एक ही हैं. ये एक प्ले चल रहा है, लेकिन इस प्ले में अभी जो बोलना है वो बोलना ही है. कोई बात नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन ये क्लियर ज्यादा कब हो जाता है? हम इससे भी पहले क्या बोलते हैं कि पहले आप ट्रांसेंड हो जाओ, है ना. तब तक हाँ ये चलते रहो. वैसे भी हमारी लाइफ चली रही है, वैसे भी हमसे जो होना है वो होना ही है. हम बोलते हैं अरे हम नहीं बोलना चाहते थे, फिर भी मुंह से निकल गया. कोई बात नहीं. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस इज अ सेकेंडरी थिंग.
इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम बिहेवियरल लेवल पे हमारा क्या चल रहा है। हमारी अंदर की जो प्रगति है साधना में वो होती रहनी चाहिए। पर्पस क्या है? उसको ट्रांसेंड करना, साक्षी हो जाना, है ना, जान लेना कि मैं साक्षी हूँ। साक्षी तो आप कोई, बस पता नहीं है, दैट इज द नहीं। ओनली। थैंक यू। क्लियर हुआ आपका जो आपने पूछा हाँ, था? नहीं, Yes, yes, डेफिनेटली very क्लियर, clear. वेरी क्लियर। हाँ, आई थिंक हु वाज आस्किंग, सोनिया कौन पूछ रहा था एक सवाल? हाँ दीदी, जवाब मिल गया। हाँ, समझ आ गया। ओके, चलिए। ये सवाल जवाब पे एक और मैं बोली थी ना, एक और छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक बच्चे ने पूछा ओशो को कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो आप बताएंगे कि ये जान कहाँ से निकलती है? जब आदमी मरता है, जब मृत्यु होती है, तो उसकी जान कहाँ से निकलती है? तो ओशो भी थोड़ा सा वो हुए, बड़े सरप्राइज कि इतना छोटा बच्चा पूछ रहा है कि अब मैं इसको क्या बताऊं, क्या मैं इसको पूरा बताऊं? 9 द्वार होते हैं और 10वां द्वार होता है और क्या। फिर उनको ख्याल आया कि पहले मैं इसी को पूछता हूँ। तो उन्होंने उसको पूछा, बच्चे को, कि तुम्हें पता है कि जान कहाँ से निकलती है जब मृत्यु होती है? तो वो हंसने लगा, उसने बोला हाँ मुझे तो पता है। तो ओशो ने बोला चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बोला अच्छा पहले तुम ही बताओ कि कहाँ से निकलती है जान, है ना। तो बच्चे ने बोला खिड़की से निकलती है जान। जब आदमी की मृत्यु होती है तो जान खिड़की से निकलती है, मुझे तो पता है। मैं तो देख रहा था आपको पता है कि नहीं पता है। तो ओशो ने भी थोड़ा सा चैन की सांस ली कि अब मुझे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो उसने बोला अच्छा तुम्हें कैसे पता लगा कि खिड़की से जान निकलती है? तो उसने बोला अरे एक दिन पापा ना खिड़की के पास खड़े थे और नीचे कोई लड़की जा रही थी, उसको देख के बोल रहे थे अरे मेरी जान कहाँ जा रही है, रुक जा। तो मुझे पता लगा कि जान खिड़की से जाती है ना। तो ओशो ने बोला देखो, वो ये समझा रहे थे कि जब भी कोई सवाल पूछता है ना, तो एक तो ये पता पड़ता है कि वो सवाल में कहाँ पे उसकी समझ कहाँ तक है ना। आप चाहोगे कि आप अपना आंसर दे दो, तो कई बार अच्छा होता है कि उनसे भी समझ लेना कि वो क्या समझे हैं, है ना। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपको समझ में आए कि दूसरा क्या समझा है। तो जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि देखो, हम किसी की भी कोई भी बात सुन लें अच्छी से अच्छी, लेकिन हम समझ उतना ही सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है ना। बाकी चीजें फिल्टर हो समझ जाती है, है। हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है हर चीज, तब बाहर निकल जाती है कि नहीं है। तो हमें करेक्ट। समझ ही नहीं आएगा वो चीज। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया, जब भी हम कोई नया शब्द सीखते हैं, कोई हिंदी का या इंग्लिश का, सडनली ऐसा लगता है कि बहुत बार वो रिपीट हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो भी वो वर्ड आ रहा है, कोई बात कर रहा है तब भी वो वर्ड आ रहा है, और टीवी देख रहे हैं तब भी वो वर्ड यूज हो रहा है। अभी तक तो नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी तक नहीं होता था, अभी तक भी होता ध्यान था, जाती है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता था, वो फिल्टर आउट हो जाता था, हम्म। क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसके बारे में, तो हमारी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर मुझे लगता है अष्टावक्र गीता करते हुए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती होगी, ऐसा होता होगा, क्योंकि वो होना ही है, क्योंकि आप अपनी ही समझ से समझ सकते हो, है ना। सकते हैं। तो जैसे एक बार हम लोग बात कर रहे थे, रेनू से भी बात हो रही थी कि जैसे हमारे जो गुरुजी हैं, अब जब मैंने अपनी बुक लिखी तो उन्होंने जो जो चीजें बताई थी उनको बुक में लिखा है मैंने। तो मैंने कहा वही चीजें जब उन्होंने तब बताई थी तब मैंने कुछ और समझा था, लेकिन आज जब मैंने उनको पढ़ा तो मैं उनको बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रही हूँ, है ना। तो तब अच्छा उन्होंने ये वर्ड बोला था, अच्छा उन्होंने ऐसा भी बोला था, उस समय तो ध्यान ही नहीं गया था, वो समझ में ही नहीं आया था, है ना। तो वो फिल्टर आउट हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक चीज होती है जिसके अंदर दाने होते हैं, ओके, एक ऐसा फल होता है या ऐसी कोई खाने की चीज होती है। अब मैं आपके बात करे जा रही हूँ, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में हो मटर, है ना, कि जिसके अंदर दाने होते हैं, और मैं पूरा टाइम अनार की बात कर रही हूँ, है ना। मैं अनार की बात कर रही हूँ और आप मटर सोच के चल रहे हो, तो फिर आपको एक दिन मटर मिलेगा तो आप सोचोगे यही अनार है ना। तो वैसा ही हो जाता है। तो प्लीज सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप लोग को कहीं पे भी डाउट हो और एक जना सवाल पूछता है ना, उससे बाकी सबको बहुत हेल्प होती है। तो
छोटा सा भी कुछ छोटा बड़ा डाउट हो, अगर आप ऐसे भी सवाल पूछोगे ना कि जान कहाँ से निकलती है और खिड़की से निकलती है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पूछिए। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रकरण में, 6th चैप्टर, जहां पर वापस से जनक, अब ये फटाफट हो जाएगा हमारा, कितने 4 ही तो श्लोक हैं, क्योंकि अष्टावक्र ने जो भी बोला अभी जनक को, अब जनक उसके उत्तर में बोल रहे हैं। तो जनक कहते हैं, मैं आकाश की भांति अनंत हूं, यह संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए ना इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। देखो, अभी तक अष्टावक्र क्या बोल रहे थे? तू ये जान और मोक्ष को प्राप्त हो, तू ये समझ और मोक्ष को प्राप्त हो, है ना, 5वें जो प्रकरण था। और अब जनक उनको जवाब दे रहे हैं, और इसमें उनकी हर स्टेटमेंट में लास्ट में था, तू अब मोक्ष को प्राप्त हो। और जनक के जो 4 श्लोक हैं, इसमें एंड में लास्ट लाइन सेम है, जिसमें वो बोल रहे हैं, न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। ठीक है ना, कि हाँ, मैं आकाश के जैसा हूं, आई एम लाइक द स्काई एंड दिस वर्ल्ड इज लाइक अ पॉट, राइट? बट this I have understood. So I am the sky and this world is like a pot. So then I don't have to run after anything. I don't have to drop anything, nor do I have to dissolve anything. त्याग, मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं है, ग्रहण, मुझे इसके पीछे भागना भी नहीं है, और न लय है, मुझे कुछ डिसॉल्व भी नहीं करना है। जनक एक और स्टेप आगे भी चले गए, वो डिसोल्यूशन को भी यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, कि डिसॉल्व भी नहीं करना है कुछ। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी बार जो साधक है वो ये सवाल पूछते हैं कि नहीं, हमें ये गेम नहीं खेलना, कुछ नहीं करना, तो क्या हम डिसॉल्व हो जाएंगे? कैन एवरीथिंग बी डिसॉल्व? यहाँ पे अष्टावक्र ने डिसोल्यूशन की बात नहीं की है, लेकिन ये बोल रहे हैं, जनक बोल रहे हैं कि डिसोल्यूशन भी नहीं होगा। I am like infinite space. The world is like a jar. This is knowledge. So there is no renunciation, nor acceptance, nor dissolution. कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अष्टावक्र को कंफर्म हो गया होगा कि हाँ, अब ये जनक जो है समझ गया, मेरी शिक्षा पूरी हुई, है ना। अगर अभी भी वो बोल रहा होता कुछ भी कि हाँ, मुझे मोक्ष को प्राप्ति होनी है, या मोक्ष चाहिए, या डिसॉल्व होना है, तो प्रॉब्लम आती। अभी पूरा क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, मैं समुद्र के समान हूं, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न इसका लय है। आई एम लाइक द ओशन, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंपेरेबल टू अ वेव, दिस इज नॉलेज, there is neither renunciation nor acceptance nor dissolution. फिर अगले में वो क्या बोलते हैं, मैं सीपी के समान हूं, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है, अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। और फिर वो चौथे श्लोक में बोलते हैं कि मैं निश्चित ही सब भूतों में हूं, और ये सब भूत मुझ में है। भूत मतलब एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। I am in all being, all beings are in me. This is knowledge. So there is neither renunciation nor acceptance nor dissolution. तो जो हमने पहले किए थे 5 श्लोक, जो अष्टावक्र ने जनक को बोले थे कि तू मोक्ष को प्राप्त हो, ये कर मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा कर मोक्ष को प्राप्त हो, इसके उत्तर में जनक ने दिया है ना, कि कुछ बचा ही नहीं, न त्यागने को बचा है, न ग्रहण करने को बचा है, न लय करने को बचा है, कुछ भी नहीं। ये मैंने जान लिया है, ये ज्ञान हो गया है, दिस इज अंडरस्टूड, ये ज्ञान है। वो ये नहीं बोल रहे मुझे ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं बोल रहे मैंने जान लिया है, वो बोल रहे हैं ये ज्ञान है, दिस इज नॉलेज। तो ये हमारा 6th चैप्टर भी हो। Just one clarification of what you said just now.
Yes. Does that mean that if you are free from all your attachments, though you are living, you have attained moksha in that way? So what it means over here is that there is no moksha also. Moksha is also a concept. Right? मोक्ष कब तक है? जब तक बंधन है. Why one is, देखो, अगर आप जेल में हो, है ना, तो आपको है कि मुझे इस जेल से बाहर निकलना है. जब तक आप जेल में रह रहे हो, प्रिजन में, कि मुझे फ्रीडम चाहिए. लेकिन जब आप जेल से बाहर हो तो अब कहा है कि फ्रीडम चाहिए. अब तो आप फ्री हो, अब तो जेल बची ही नहीं, है ना. तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जेल में हैं, जबकि जेल में है ही नहीं. What has Ashtavakra found out? That this whole prison, that this appearance it was just an appearance. ऐसा लग रहा था कि मैं बंधन में हूं, जबकि कोई बंधन था ही नहीं. तो जब बंधन नहीं रहा तो मोक्ष भी नहीं रहा. यहीं पे तो अष्टावक्र ने टेस्ट किया है उनको, कि बार बार बोला तू मोक्ष को प्राप्त हो. और अगर जनक बोलते हाँ मुझे मोक्ष को प्राप्त होना है, मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, तो फेल हो जाते. वो इसमें बोला था, जो अभी आपने और पहले बताया था, 1-2 सेशन में पहले इसमें था ना, कि जो कुछ भी साकार या है या होने की संभावना है, स्थूल रूप से चाहे सूक्ष्म रूप से, वस्तु से चाहे विचार से, इसको मिथ्या जानो. करेक्ट. मिथ्या जानो. तो इसका क्या मतलब? जैसे साकार होने की संभावना है, कहने का मतलब है कि मैं समझ रही हूँ, उसमें ऐसा है कि अमूर्त होना है, मतलब किसी भी चीज से बंधना नहीं है. यही है इसका मतलब. देखिए, हम जब उसको अपने मन और बुद्धि से जानेंगे तो यही जानेंगे कि उससे बंधना नहीं है, और हमारी साधना भी उसी में रहेगी कि बंधना नहीं है, है ना. लेकिन जब हम जान जाते हैं तो क्या पाते हैं? तो क्या पाते हैं कि बंधन था ही नहीं. वो जो हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी, अभी आपने हिंदी में कौन सा वर्ड यूज किया था? एकदम वो कुछ भी साकार है या होने संभावना. की संभावना है. संभावना, संभावना, है ना. तो हम जो संभावना बोलते हैं, क्या होता है, जो आपको, मैं अभी वापस उसमें नहीं जा रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने क्या दिखाया था, एक प्लेन स्क्रीन है और बस छोटा सा एक वहां पे एक पेंटिंग निकली हुई है, जरा सा एक वो है ना. तो जो प्लेन है, जो ब्लैंक है, उसमें हर तरह की संभावना पॉसिबल है. वो कौन है? वो मैं ही हूं. वो स्क्रीन और कोई नहीं है, वो मैं ही हूं, जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर. कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ संभावना है. और जो नजर आ रहा है वो भी एक उसकी संभावना है जो प्रतीत हो रही है. जैसे अगर वाला. हम अपने माइंड में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, है कि नहीं. आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. कोई लिमिटेशन है क्या? लिमिटेशन होगी आपकी अपनी बुद्धि की, कि आपकी इमेजिनेशन ही छोटी है. अदरवाइज आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. जो चीजें नहीं है उनको भी इमेजिन कर सकते हो. तो हमारा इतना छोटा सा मन इनफाइनाइट इमेजिनेशंस कर सकता है. तो सोचिए, जो निराकार है, जो स्पेस है, जो एक्चुअल में है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. और वो पॉसिबिलिटीज कब हो सकती हैं? वो तभी हो सकती हैं जब वो निराकार हो, जब वो कुछ भी ना हो, जब वो खाली हो. सिर्फ एम्प्टी में ही पॉसिबिलिटीज हैं. जैसे इसका हम एग्जांपल एक आप समझ जाओगे बहुत इजीली. जैसे सपोज आपके पास अगर एक एप्पल हो, ठीक है. एप्पल की एक शेप होती है. आप एप्पल को कितनी शेप्स दे सकते हो? कैन यू पुट इट इनटू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज? बहुत कम पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि वो स्थूल है एप्पल, है ना. अगर हम एप्पल को ग्लास में डाल दें तो क्या वो ग्लास की शेप ले लेगा? नहीं लेगा. लेकिन अगर हम पानी को ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा. हम पानी को बॉटल में डालें तो वो बॉटल की शेप ले लेगा. हम पानी को किसी भी चीज में डालें वो उसकी शेप ले लेगा, क्योंकि पानी तरल है और एप्पल स्थूल है ना. तो हम इससे ही समझ सकते हैं कि जो भी चीज जितनी फ्लोइंग होती है, जितनी एम्प्टी होती है, जितना उसका अपना शेप नहीं होता, वो कोई भी शेप ले सकता है ना. तो जो निराकार है उसमें आप सोच सकते हो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. मतलब द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, कि वो क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हो. देखो, अगर आपको मूवी बनानी, लेट अस से आपके पास बहुत बड़ा बजट है, ठीक है, कुछ भी कैसी भी मूवी बनाओ, आप उस मूवी में कुछ भी बना सकते हो, है ना. आप ऐसा भी डाल सकते हो कि
हीरोइन जो है वो सूरज में पहुंच गई या चांद के अंदर घुस गई या सूरज को खा गई, या फिर अभी उसको विलेन ने पकड़ा हुआ था, फिर उसने विलेन को ही उठा के अपने मुंह में डाल लिया। मतलब यू कैन डू एनीथिंग विद अ मूवी, राइट, विच मे बी रियल और नॉट रियल, है कि नहीं? और सबको पता है कि ये झूठ है, हम लोग फिर भी लोग मूवी देख भी लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे। हम कई बार हम देखते नहीं है मूवीज में, हम बोलते हैं अरे ये क्या दिखा रहे हैं, ये कितना स्टुपिडिटी है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मूवी में तो कुछ भी पॉसिबल है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही निराकार के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए कहते हैं निराकार में स्थापित हो जाओ, निराकार में स्थापित, बिल्कुल, स्थापित हो जाओ। क्योंकि तब आपके सब बंधन समाप्त, वहां कोई बंधन है ही नहीं निराकार में। बंधन कहाँ हो जाते हैं? साकार में होते ही आप बंधन में आ जाते हो। अब क्या है, जैसे साकार में अब निराकार ने अब ये रूप ले लिया, मुनि का ही रूप ले लिया, अब एक शरीर ले लिया, है ना? अब यहीं पे बंधन आ गए कि नहीं आ गए? अब यहीं पे लिमिटेशंस आ गई कि नहीं आ गई? क्या मैं उड़ सकती हूँ इस शरीर को लेके? नहीं उड़ सकती, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने ये रूप ले लिया है, इसलिए अब मैं नहीं उड़ सकती। तो अब यहाँ पे क्या समझना है कि क्या मुझे अभी दिक्कत हो रही है, क्या मैं उड़ना चाहती हूँ? नहीं, अभी मैंने निराकार ने मुनि का रूप लिया है, तो मुनि के बंधनों को ही एंजॉय करो। मुनि को भी तो खेलने आई है ना, जो निराकार है मुनि बन के भी तो खेल रही है, तो खेले, क्यों उड़ना है? अभी जो करना है वो करो, इसको बंधन क्यों मानना है? जो है उसमें रहो और खेलो, और फिर बाहर फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद देख लो और कोई रूप लेना है क्या, जो रूप लेना है। नहीं लेना हो तो भी ठीक है, रूप लेना हो तो भी ले लो, लेकिन जब भी तुम साकार करोगे, जब भी तुम कोई एक रूप ले लोगे, उसके साथ लिमिटेशंस और उसके साथ उतनी देर के लिए बंधन आ जाए। तो फिर से मैं कश्मीरी शैविज्म पे जाती हूँ, मुझे उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है वहां पे, वो कहते हैं शिव अपनी ही स्वतंत्रता से जीव बना है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जैसे आप अपनी मर्जी से खेलने जाते हो या बैठ जाते हो, चलो ताश खेलते हैं, तो एक लिमिटेशंस, एक रूल्स हो गए ना। अगर आप ताश भी खेल रहे हो बैठ के, अपने हस्बैंड के साथ भी खेल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल रहे हो, इमिजिएटली एक लिमिटेशन आ गई, है कि नहीं? आपने पत्ते बांट दिए, अब कौन से पत्ते आपके हाथ में आएंगे, है कि नहीं? लेकिन आप अपनी मर्जी से खेल रहे हो ना, मजे के लिए खेल रहे हो, कोई बंधन थोड़ी है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो निराकार अपनी मर्जी से ही अभी अर्चना बन के खेल रहा है, रेणु बन के खेल रहा है, शिवानी बन के खेल रहा है, तनु बन के खेल रहा है ना। हम लोग सब जितने भी लोग हैं, वो शिव ही अलग अलग बन के ये खेल रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जब आप एक फ्लाइट में जाते हो कहीं पे, लेटेस्ट से आपको यूके जाना है, 8 घंटे की फ्लाइट होती है, तो उन 8 घंटों के लिए आप अपने आप को एक और बंधन में बांध लेते हो ना। आपको पता है आप उस प्लेन में उस सीट पे ही बैठना है आपको 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, टॉयलेट तक चले जाओगे, फिर बंधे हुए हो, है कि नहीं है? लेकिन आपने अपनी मर्जी से ही बांधा है ना वहां पे, 8 घंटे जो बंध गए हो वहां पे, मर्जी से ही गए, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही अगर वहां जाके भूल जाओ सडनली कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी, क्या हो गया, मैं क्यों फंसी हूँ इस सीट में, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी वहां पे चलना। तो ऐसे ही हम जब ये बन के आए हैं, हम ये रूप लेके आए हैं, अपनी मर्जी से ही आए हैं यहाँ पे। बस क्या होता है, हम आके यहाँ भूल जाते हैं, और कोई बात नहीं है। याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं तो सफरिंग होने लग जाती है। सोचो फ्लाइट में भूल जाओ कि आप क्यों बैठे थे फ्लाइट में, तो कितनी सफरिंग हो जाएगी, 8 घंटे निकालने मुश्किल हो जाएंगे वहां पे। और जो वो दुख भी आते हैं ना हमारे ऊपर, वो भी एंजॉयमेंट का ही हिस्सा है, जो हमें रियलाइज नहीं होता। ऑब्वियसली जब कोई दुख आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं उस शरीर को लेके, और हम चाहते भी हैं उस दुख से दूर होना। कोई ऐसा नहीं है जो दुख में कंटिन्यू करना चाहता है, पर वो भी हमने अपनी मर्जी से ही लिया होता है, वो भी उस खेल का हिस्सा ही है ना? जैसे मैं दीदी हमेशा, यहाँ पे मैं पूछ हाँ जी, यहाँ पे अगर अगर क्रिमिनल्स का लिया जाए इसमें एग्जांपल, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, जब हम क्रिमिनल्स को अगर इस संदर्भ में ले कि बिल्कुल तो बिल्कुल, उसको कैसे पोर्ट्रे करेंगे हम? हाँ बिल्कुल। आ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी इनफैक्ट वही बोलने वाली थी। देखो रामायण कितने साल पहले हुई थी, हम आज भी रामलीला करते हैं, है ना? हर जगह, हर साल
दशहरे के समय, उससे पहले कितनी जगह रामलीला होती है। अभी भी रामायण की बार बार हम स्टोरी बनाते हैं। क्या कोई भी रामायण आपने देखी है जो बनी हो बिना रावण के? नहीं, हम सबको पता है कि रावण आके सीता का अपहरण करेगा, रावण इज द विलन, फिर भी हम वो बनाए जा रहे हैं। और क्यों हम रावण को डिलीट क्यों नहीं कर देते रामायण से? क्यों डालते हैं हम रावण को बार 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 बार? सोचो। क्योंकि हीरो अगर है तो साथ में विलन होना जरूरी है, तभी हीरो की रामायण ही अहमियत है। पॉसिबल, अगर नहीं रामायण होगा तो पॉसिबल नहीं उद्देश्य है। ही नहीं पूरा होगा। रामायण का उद्देश्य कैसे पूरा होगा बिना रावण के? आई थिंक इतने में ही आंसर हो जाना चाहिए सोनिया क्वेश्चन तो, है ना? तो हाँ दीदी। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो हमेशा एक रावण को लेके ही आता है। किसी ना किसी को तो रोल प्ले करना ही पड़ेगा रावण का, है ना? एक राम का रोल प्ले करेगा और एक रावण का भी रोल प्ले करेगा। देखो एक और तरीका है इसको समझने का। जो सृष्टि है, सृष्टि मतलब क्रिएशन, क्रिएशन मतलब डुअलिटी, तभी हम इसको Duality. डुअलिटी बोलते हैं, द्वैत बोलते हैं। द्वैत में दोनों सिरे होने जरूरी है, एक जरूरी सिरे है। से नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे हम बोलते हैं ना, एक कॉइन के दो हिस्से हैं, दोनों साइड्स हैं, हो ही नहीं सकता एक साइड। वो आप उसको क्रिएट, कैन यू क्रिएट अ कॉइन विद ओनली वन साइड? नो, इट इज इम्पॉसिबल, है ना? तो वो होना ही होना है, होना ही होना है। और जितना यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या होता है, जितनी अच्छाई होगी उतनी बुराई भी होगी, ये भी मान के चलो। जितना आप दुनिया में, तभी वो बैलेंस होता रहता है। तो जो हमारा एक ये श्लोक है ना गीता में, वो क्या बोलते हैं कि जब जब धर्म का संहार होता है तब तक कृष्ण आते हैं। हाँ। कौन सा है? यदा 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 ही धर्मस्य यदा ही धर्मस्य हाँ हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, बिल्कुल। अधर्मस्य उत्थानाय। ग्लानिर्भवति। हाँ, हाँ। तो इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अवतार, ज्यादातर हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं, हम ये समझते हैं कि जब बहुत कलयुग होगा या बहुत परेशानी होगी तो लोग एक आएंगे वो अवतार लेके। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। इसका एक और जो मतलब है वो ये है कि आपके अंदर स्वयं में भी, देखो वो जो बैलेंस प्रकृति में भी बना हुआ है और आप भी उस प्रकृति का हिस्सा हो। आप में भी जब भी इम्बैलेंस होगा, जब भी अधर्म ज्यादा हो जाएगा, तो प्रकृति अपने आप बैलेंस करने के लिए आपके अंदर भी वो चीज भेजेगी आपके अंदर। तो ये जो एक्ट ऑफ, ये जो प्ले क्या है, ये प्ले है अनबैलेंस करना फिर बैलेंस करना, इम्बैलेंस करना फिर बैलेंस करना। ये चलता ही रहता है हर समय। तो एक तो हुआ हमने जो समझा कि एक अवतार आएंगे जो पूरे संसार के लिए वो करेंगे। एक है वो अवतार मतलब उस बुद्धि की, उस चीज की आपके अंदर, जब भी आपका भी इम्बैलेंस होगा वो चीज आपके अंदर भी प्रकट, और वो प्रकट किसी भी तरीके से हो सकती है। इसका प्रकट का होना मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धि के उससे ही हो रही है या वो एक अच्छे तरीके से हो रही है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे क्रिमिनल की बात की थी सोनिया ने, कि कोई उसकी जो नेचुरल, अभी जो भी एक प्ले के लिए बनाया गया है उसे क्रिमिनल, लेकिन वहां पे एक इम्बैलेंस हो गया, तो उसको इम्बैलेंस करने के लिए अगर उसमें भी वो चीज उतरेगी, उसको बैलेंस करेगी, तो क्या होगा? उसका विनाश होगा। उसका विनाश करके उसको बैलेंस करेगी उस चीज को। तो या उसको बढ़ा के बैलेंस करेगी या उसका विनाश करके बैलेंस करेगी। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, कभी हम अलग से लेंगे इस चीज को। नहीं, बट इस पे एक वो दोहा है ना कि जब जब होए धर्म की हानि क्या था, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि जब सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु जो है अलग अलग अवतार लेते हैं। बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और यही है कि वो कैसे हमारे अंदर भी और सबके अंदर वो बैलेंसिंग एक्ट सब में होता है, धर्मी में भी और अधर्मी में भी, लेकिन तरीका अलग होता है उन दोनों का।